झारखंड से 14 कमल के फूल जाने चाहिए, 14 कमल के फूल माननीय मरांडी जी के नेतृत्व में और सुदेश जी के उसमें 14 कमल जाने चाहिए और मोदी जी को जाकर के 13 और 1 फूल और फल दोनों है। क्या आप इस बार इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को जिताना, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है और उसके 6 महीनों के आते आते फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो आज यहां गुंडागर्दी कर रहा है धनबाद की धरती पर, उस गुंडागर्दी को रातों रात समाप्त कर दिया जाएगा। सामने वाला अपने 65 साल के इतिहास में पूर्व में स्थापित व्यवस्था को छोड़कर कोई चर्चा करने योग्य नहीं है। ये 4.5 साल में इस सरकार का देन क्या है, इस सरकार की उपलब्धि क्या है, कोई नहीं बता सकते, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए सामने चुनाव लड़ने आए हैं। हमें इतिहास बनाना है, इसलिए हम लोग यहां पर खड़े हुए। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा पूर्वक निभाने का प्रयास जरूर मैं करूंगा। नहीं, आप लोग तो देख ही लिए कि क्या माहौल है, नहीं है, उसमें बोलने का क्या बात है। गुंडा लोग को नींद नहीं होगा बोले। यह भीड़ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। तो पिछले 2 चुनाव में इतना वोट का प्रतिशत गिर कैसे रहा देश भर में? नहीं, देखिए, तो गर्मी की वजह से लोग थोड़ा बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन कुछ तो लोग लग रहा है कि प्रत्याशी की वजह से भी कई कई लोग का निराशा हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और यह जो तूफान उफान पे है, यह इस बात को बताता है कि मानते हैं कि अब मोदी जी की गारंटी पर और मोदी जी के नाम और चेहरे पर सारे परीक्षार्थी जो है इस वक्त में सब पास कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी लग गई, लोग सब कुछ भूल गए, लोगों को केवल मोदी जी याद है और मोदी जी पर इतना विश्वास है लोगों को कि कोई भी आए, मोदी के नाम पर लोग एकदम आंख मूंद करके जय जय श्री राम, और कमल फूल यहां से जाएगा, बहुत बड़ा कमल फूल जाएगा। 13 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा, तो 13 फूल और 1 फल मिलकर मोदी जी के फल और फूल तो तब आएगा ना, लेकिन वोट का प्रतिशत तो गिर रहा है, इसका मतलब मतदाताओं में कुछ तो निराशा होगी। कोई निराशा नहीं, गर्मी के वजह से पहला और दूसरा में प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर से तीसरा चौथा में वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तो मोदी जी की गारंटी में पास हो जाएंगे आप लोग? निश्चित। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज धनबाद लोकसभा की सबसे बड़ी खबर यह है कि बघमारा विधायक सह भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने नामांकन कर दिया है। जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, यह तस्वीर धनबाद समाहरणालय की है। जब वो नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर दाखिल हुए, तो उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साथ में थे, धनबाद के मौजूदा सांसद पीएन सिंह साथ में थे, विधायक राज सिन्हा और तमाम छोटे बड़े नेता उनके इस नामांकन के दौरान शामिल रहे। वहां से निकलने के बाद उनकी जो रोड शो थी वो बड़ा शानदार रही, क्योंकि रोड शो में बेसिकली उनका सजा के गाड़ी जो है पहले से तैयार करके रखी गई थी काफिला के लिए, और वहां से वो निकले। हालांकि जो एक तस्वीर सबसे खास तस्वीर है, वो तस्वीर थोड़ा नामांकन से पहले का है। एक तस्वीर वो देख लीजिए, जब वो बरबड्डा एयरपोर्ट पे पहुंचे, जब बाबूलाल मरांडी हेलीकॉप्टर से वहां उतरे और उतरने के बाद वो एयरपोर्ट के हाउस में वहां बैठे हुए थे, उसी दरम्यान में बाबूलाल मरांडी से मिलने के लिए अपनी पत्नी के साथ ढुल्लू महतो पहुंचे। और जैसे अंदर दाखिल हुए, कुछ समर्थक उनके साथ जो है पहुंच गए, अंदर दाखिल हो गए एयरपोर्ट के अंदर, और वहां पे उनके मुंह से ढुल्लू महतो जिंदाबाद के नारे लगे। जैसे ही 1 से 2 बार मुंह से निकला, ढुल्लू महतो समझ गए कि मामला बिगड़ जाएगा और एक बार फिर से आचार संहिता का केस खाना पड़ेगा। ऐसे में ढुल्लू महतो ने अपने समर्थकों को वहां हड़काया ही नहीं, उन सब को वहां से भागने के लिए मजबूर किया कि वहां से जल्दी से एयरपोर्ट खाली करो, क्योंकि प्रशासन के तमाम अमला उस दृश्य को देख रही थी और उनको पता है
कि एक दिन पहले ही हिंदू के फीता काटने और नारियल फोड़ने के चक्कर में गए थे अच्छा काम करने, और वहां पर एक केस खाना पड़ा है और आचार संहिता का केस हो गया था। इसके पहले धनसार में भी एक केस हो चुका है। और फिर आपको बता रहे हैं कि इसके बाद जब वो नामांकन के दाखिल करने के बाद जब बाहर निकले तो काफी बड़ी हुजूम, एक जन सैलाब कह सकते हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में अगर कोई 10-15 हजार की भीड़ जुटा ले तो ये आसान काम नहीं होता। और उसमें ढुल्लू महतो के समर्थक जो पहले से भीड़ जुटाऊ नेता माने जाते हैं, काफी संख्या में महिलाएं भी थी, युवा तो थे ही। और गोल्फ ग्राउंड में जो तस्वीर थी वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि आज के कार्यक्रम का मुख्य अगर अतिथि के तौर पे कहिए तो वो थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी। हालांकि उनके चौपर उतरने में 1 घंटा ज्यादा विलंब हुआ, इसलिए कार्यक्रम में भी थोड़ी विलंब हुई। बाबूलाल जी तो पहले ही आ गए थे स्वागत सत्कार के लिए। और यहां से हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है ये गोल्फ ग्राउंड की, और जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी ये गोल्फ ग्राउंड की तस्वीर है जहां पे भजन लाल शर्मा जी बैठे हुए हैं। उनके ठीक बगल में बाबूलाल जी हैं और ठीक उनके बगल में आपको नजर आ रहे होंगे ढुल्लू महतो जी हैं, और ढुल्लू महतो के बगल में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी नजर आ रहे होंगे। अमर बावरी जी के बगल में विधायक राज सिन्हा नजर आ रहे होंगे, और दूसरी क्यू की तरफ अगर आप ध्यान रखेंगे तो वहां पे आपको बिरंची नारायण जी जो बोकारो के विधायक है वो नजर आ रहे होंगे। और इस तरह से धीरे 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 ये तमाम नेता, भाजपा के दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। इसमें चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी गिरिडीह के आसू प्रत्याशी हैं, वो भी आए हुए थे। और प्रमुख रूप से कहिए कि घटक दल में आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी कार्यक्रम के बीच में ही पहुंच गए। तो तमाम जो घटक दल के लोग हैं वो सब आज ढुल्लू के इस कार्यक्रम में पहुंचे। अब जरा सोचिए कि इसमें किसने क्या कहा, क्या बोला, क्या कौन क्या बोला, इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-4 बड़े नेताओं ने क्या बोला वो सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। हाँ, ढुल्लू महतो आज कम बोले लेकिन बहुत प्रभावशाली बोले। कोई ऐसी बात वैसी बात उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर आभार जताया प्रधानमंत्री का और पार्टी के बड़े नेताओं का, बाबूलाल जी का, सबका, कि जो उनके ऊपर एक भरोसा किया गया है उस भरोसा पर वो खरा उतरेंगे और जीतेंगे तो सबके लिए काम करेंगे, ये कहा। पीएन सिंह जी भी आज ढुल्लू को आशीर्वाद देते नजर आए। ढुल्लू महतो के चुनावी जनसभा में आज एक खास तस्वीर देखने को मिली, और वो तस्वीर है ललन चौबे का कांग्रेस से दामन छोड़ने के बाद आज विधिवत रूप से भाजपा में ज्वाइन करने का। ये ललन चौबे जी वही हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के बनाए जाने के बाद उसके विरोध में सबसे पहले कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया था। दरअसल ललन चौबे चाहते थे कि ये टिकट ददई दुबे को मिले, लेकिन सबकी नजर जो है टिकी हुई थी कि भजन लाल शर्मा जी क्या कहें। तो भजन लाल शर्मा जी देश स्तर पर मोदी के कार्यों को उन्होंने गिनाया। हालांकि भजन लाल शर्मा जी के बारे में आपको बता दें कि दरअसल धनबाद में मारवाड़ियों की, व्यवसायियों की एक अच्छी पकड़ है। तो भजन लाल शर्मा जी को स्पेशली इसलिए बुलाया गया था कि मारवाड़ी समाज कम से कम ढुल्लू पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करे, किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं हो। रही बात जो बाबू साहब लोग नाराज हैं तो उनको मनाने की जिम्मेवारी पीएन सिंह के ऊपर दी गई होगी, और इसीलिए पीएन सिंह इधर हाल के कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है इस तस्वीर में, जो भीड़ सड़क पर दिखाई दे रही थी वो जनसभा तक पहुंचने पर थी, वो भीड़ धीरे धीरे छट गई। अब कहेंगे कि भाई भीड़ कहां गायब हो गई, विलुप्त कैसे हो गई? जब समरनालय में बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने नामांकन किया और वहां से जब वो जन सैलाब के साथ में निकले तो उनको धनबाद के गोल्फ ग्राउंड तक आते आते घंटों लग गए। खिलाफ करने वाले लोग कह सकते हैं कि उनके जनसभा से भीड़ गायब हो गई इस तस्वीर को दिखाकर, लेकिन ढुल्लू के पक्ष वाले ये कह सकते हैं कि सड़क का भीड़ देख लीजिए। तो जिसको सड़क दिखाना होगा सड़क दिखाएगा, जिसको
जनसभा दिखाना होगा, जनसभा दिखाने की कोशिश करेगा। दोनों के अपने अपनी बात होंगे, पक्ष विपक्ष भी चलते रहता है। लेकिन आज के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि आज ढुल्लू महतो ने अपने नामांकन के साथ ताकत का भी प्रदर्शन किया और उनकी पहली परीक्षा आज धूप से हुई है, एकदम कड़कड़ाती धूप से, जिसमें उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है। वह आगे परीक्षा की घड़ी और बड़ी है, क्योंकि 25 मई को मतदान होना है। विधायक राज सिन्हा से जब हमने पूछा कि भीड़, ठीक है भीड़ जुटी है आज, क्या भाजपा के पक्ष में यह लहर है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतती रही है, आगे भी जीतेगी। लेकिन जब उससे पूछा कि पिछले 2 चुनाव में मतदान का प्रतिशत घट क्यों गया, तो वो कहने लगे धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, ये भीषण गर्मी की वजह से घट रहा है। तो क्या वाकई सिर्फ भीषण गर्मी ही कारण है, या उत्साह में कोई कमी भी है, या उम्मीदवार देने के जो चयन हुआ है उसमें कोई गलती हुई है, उसकी वजह से भी है? इस पर विधायक राज सिन्हा कुछ बोल नहीं पाए। तो कुल मिलाकर कहिए तो आज एक मेगा शो बीजेपी के द्वारा था और एक अच्छा खासा मेगा शो करने में सफल रहा है। लेकिन यह मेगा शो का लाभ परिणाम क्या होगा, ये तो जनता बताएगी। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नितेश और सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।